हमारे गलती से नहीं तोरे गलती से हो गए रंजाना। हमार तन को मर्जी ना रहा तो उसे बिया शादी करे तू तो माई बाबू हमारे बिया शादी कराई फंसाई दे रहे थे। कोई मेरे को बोला कि फोटो खिंचाने से कोई स्टार नहीं बन जाता, तो हमको ये बात बहुत तकलीफ दे गई कि कौन इतना बड़ा स्टार है जो कि फोटो खिंचाने से इतना हमको ताना मिल गया। तो जौनपुर जिला जो है यहाँ पर ये जिला कलाकारों से भरा हुआ है, बहुत सारे कलाकार हैं। और हमारे साथ जो लड़की खड़ी हैं ये मुत्तन दादा, उनके साथ ये काम करती हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कब से शुरुआत किया इन्होंने और मुत्तन दादा से कब जुड़ी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। सबसे पहले जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार प्रणाम। हम छोटे मोटे कलाकार एक्ट्रेस सिया कुमारी। मुत्तन दादा से आपकी मुलाकात कब हुई, कैसे काम करने का मौका मिला इनके साथ? देखिए काम तो हम 3 साल पहले से करते थे। मतलब शुरुआत मुझे ये सब का कोई शौक़ नहीं था। हम स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे तो बट मतलब बीच में गाना वाना देखे, मतलब बहुत लोग शूटिंग कर रहे थे तो मेरा भी मतलब फ़ोटो खिंचा लिए थे। कोई मेरे को बोला कि फ़ोटो खिंचाने से कोई स्टार नहीं बन जाता, तो हमको ये बात बहुत तकलीफ दे गई कि कौन इतना बड़ा स्टार है जो कि फ़ोटो खिंचाने से इतना हमको ताना मिल गया। तो हम बोले अच्छे काम करते हैं। फिर मम्मी से बात की हम कि मम्मी हम भी शूटिंग करना चाहते हैं। मम्मी नहीं मानी। तो फिर एक आकाश सर थे, हम उनसे बोले हम कि भैया हम भी शूट करना चाहते हैं। तो बोले ठीक है करो, कोई बात नहीं। तो पापा से बात कराएं, पापा मान के पापा बोले जो बच्ची की इच्छा है वो अपना करे जीवन में। तो फिर हम बोले उनको, तो फिर वो मेरे से शूट नहीं करवाएं। पहले नहीं करवाए, फिर ऐसे कोई बात नहीं, फिर हम भूल गए। गाने वगैरह में शूट करने के लिए आपने कहा था। तो गाना हो रहा था, पहले हमको नहीं पता था दादाजी के बारे में। फिर हम मछली सर शूट किए थे, दुर्गा लाल दीवाना जो सर है उनके साथ शूट किए थे पहला। फिर वो देखें तो काफ़ी लोग बोले कि या शूट कर रही है, नकली सिंदूर पहन रही है, कोई शादी नहीं करेगा, ऐसे वैसे लड़की है, घर के बाहर जा रही है, नाक कटवा देगी। लेकिन मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं कि उन लोगों की बात का कोई केयर ही नहीं किए। बोले जब अपने भरोसा तो कोई कह के क्या करेगा। तो फिर हम शूट किए धीरे धीरे। फिर जो मेरे को मना किए थे सर, फिर उनके साथ पहला फिल्म किए थे हर घर की कहानी। फिर धीरे धीरे शूट कर रहे थे उनके साथ में। फिर बीच में थोड़ा विवाद हुआ तो फिर वहाँ से शूट करना बंद कर दिए, हम खुद बंद कर दिए। मतलब थोड़ा जब जहाँ पे गंदगी आ जाती है तो वहाँ पे हम खुद ही हट जाते हैं। तो फिर वहाँ से हम हट गए। तब मतलब लगभग हम 5-6 महीने घर बैठे थे। तो जो हरीश सर हैं वो मेरे पास कॉल किए, बोले सिया शूट करोगी? हम बोले हाँ जी करेंगे। हम बोले कहाँ पे करना है? तो बोले वहाँ पे तदीपुर है, वहाँ पे आपको शूट करना है, वो भी कॉमेडी का। तो हम तो मतलब अपना वॉइस दे के मतलब पहले शूट करते ही थे, कौन सा शर्म। जब इस लाइन में आए तो शर्माना लजाना क्या। तो हम फिर आए पहली बार, मतलब कंचन सर से बात हुआ, आए। फिर वो बोले कि हम दादा के छोटे भाई बोल रहे हैं तो शूट करना है। हम बोले दादाजी का भी करना होगा। मतलब दादा के बारे में हम नहीं जानते थे, बहुत पहले एक वीडियो देखे तो वो कस्टमर केयर कंपनी वाला। अच्छा। जो कि मतलब दादाजी थे और उमेश सर थे, देखे थे। फिर हम आए पहली बार, तो पहली बार शूट किए कंचन सर के साथ। फिर दूसरी बार हम बोले दादाजी कहाँ हैं, उनको वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फिर दादाजी दूसरे सेटअप पे आए, फिर इनके साथ शूट किए। बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए शूट किए। फिर धीरे धीरे आने लगे। फिर दादा में भी शूट करते करते धीरे धीरे मुझे आज 1 साल 2 महीना हो रहा है यहाँ पे आए। यानी 1 साल 2 महीने पहले मुलाकात आपकी मुत्तन दादा से हुई थी। फिर वहीं से शूट करते आप अब तक का सफ़र आपका यहाँ तक पहुँचा है। लड़की होने के नाते खास करके सोशल मीडिया पर अगर काम करे कोई लड़की तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं भाई लोग। हम तो अपने मन में एक ही चीज़ ठान लिए, जो करना है अपने मन से करना है। जब घर वाले सपोर्ट करें तो किसी का बात को मुझे क्या डर। कोई ऐसे बातें रही हो जो आपको ठेस पहुंचाई हो, आपके माँ बाप से किसी ने इस तरीके की बातें कह दी हो कि आपके माँ बाप को भी लगा हो? होता ना, लोग कहते हैं यार ऐसी बेटी ही ना रहे, ऐसा बेटा ही ना रहे, हमको समाज ये कह रहा है, हमको समाज वो कह रहा है। कभी आपके मम्मी पापा ने ऐसा कुछ आपसे कहा हो कि आज वो ऐसे कह रहा था, तुम ऐसा नहीं करती तो कैसे कहता? नहीं, पहली बात तो आपको बता दें मेरे घर वाले ऐसे हैं ही नहीं। मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आज उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज हम यहाँ तक नहीं होते हैं। यानी मुझे लगता है कि वो सुनते हैं, आप तक नहीं पहुंचने देते हैं। नहीं सुनते हैं बट उसको दिमाग से हटा देते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर। हमको कुछ नहीं मतलब। हाँ, मेरे सामने जो भी बोले हैं, मेरे सामने मतलब बहुत लोग बोले हैं, अड़ोसी पड़ोसी और भी आंटी उंटी सब बोलती थी। लेकिन मम्मी मतलब गौर नहीं करती थी कि हाँ कौन क्या कर रहा है कौन नहीं। यहाँ तक कि मम्मी भी मेरे सेटअप पे आई हैं, दादाजी के साथ एक वीडियो भी बनाई है ना दादाजी।
दादाजी के अच्छा, साथ आपकी भी। मम्मी? हाँ, उनका वीडियो पुराना देखेंगे तो है, मम्मी भी शूट की है दादाजी के साथ, और फिर आती भी थी, तो फिलहाल उनका तबीयत ठीक नहीं चलता, इसको वजह से नहीं आती हैं। और घर वाले पूरे सपोर्ट करते हैं, पापा भी मेरे सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मतलब घर वालों के सपोर्ट से। और हाँ, जो जलने वाले भाई लोग वो तो जलेंगे ही, आज नहीं तो कल मुत्तन होगी। दादा के साथ काम करके आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस अब तक का रहा? बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हम दादा के साथ शूट करते हैं, हंसी मजाक से दिन भर साथ में शूट करते हैं, सब लोग शाम को अपने घर चले जाते हैं। मतलब काम करके इनके साथ मज़ा आता है आपको? हाँ, मज़ा आता है, क्यों नहीं मज़ा आएगा शूट करने में। तो ये अपना यही काम है, जब यही करना है तो मज़ा क्यों नहीं आएगा। और दादाजी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, मतलब हर एक्ट्रेस को सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं जो भी घर आती हैं। और भाई लोग मतलब बहुत लोग सुनते हैं दादा के बारे में बुरा कहते हैं, लेकिन हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं अपनी आँखों से दादा कैसे हैं कैसे नहीं हैं। मुत्तन दादा की शादी भी हो चुकी है, उनकी पत्नी भी, उनके बच्चे भी हाँ, हैं, भाभी हैं। और आप यही अभी आप उनके घर पर ही थी, तो क्या इस तरीके से आपको कुछ नहीं वो समझाती कि देखा थोड़ा सा दूरों में रहा करा, ऐसा कुछ नहीं हिदायत देती आपको? नहीं, भाभी के मन में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भाभी से हम बात भी किए थे एक बार, हम बोले भाभी आपको बुरा नहीं लगता इतना दादा सटते हैं? भाभी बोली नहीं ये सीन है, इसमें कौन सी बुरा लगेगा, जब ऐसे बुरा मानने लगे तो कर चुके काम, वैसा बुरा नहीं मानती, बोलती हैं अपना सूट से ही मतलब रहता है ना, तो सूट ही करते हैं। एक एक्ट्रेस है, बहुत ही एक्ट्रेस काम करती हैं, तो अगर हम सबका बुरा मानेंगे तो वो कैसे काम करेंगे। नहीं, कोई इनके साथ कोई ऐसी लड़की थी शायद काम करने वाली, हमने कहीं इंटरव्यू देखा था एक नज़र, वहाँ पर वो एक ऐसा कुछ कह रही थी कि उनकी पत्नी को लेकर झगड़ा झंझट हो गया था, विवाद हो गया था कि तुम उनके साथ काम कर रही हो इस तरीके से, तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने नहीं आती हैं? नहीं, मेरे सामने नहीं आती है, जो भी मतलब बात होता है हम खुल के बात करते हैं जिसके साथ भी हो, और ऐसा कुछ बात नहीं है कि भाभी मेरे कुछ बोली हो या ऐसा वैसा कुछ नहीं। वो भी बहुत अच्छी हैं, आते हैं, अभी भी मेरे बुला रहे, बोले चीज़ा चलो खाना खा लो, हम बोले भाभी आते हैं अभी। बहुत ही अच्छी हूँ, मतलब बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होता कि हम अपने घर नहीं रहते, जब भी यहाँ पे आते शूट करने ऐसा लगता है अपने घर पे आए हैं, बिल्कुल याद नहीं आता घर का कि यहाँ पे मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, दादा वादा सब लोग। मतलब पूरे परिवार का इस तरीके का व्यवहार आपके साथ होता कि आप इनके परिवार की हैं? हाँ, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, पूछ लीजिए किसी से जाके, लेकिन पता ही नहीं चलता कि सिया यहाँ पे रहती है कि नहीं रहती है। सब लोग ऐसे बोलेंगे जैसे घर की तरह रहते हैं, सबसे हंसी मजाक बोलना हर चीज़ रहता है। सिया का और क्या सपना है आगे, इसी फील्ड में कुछ और आगे, या फिर क्या सपना है? अब भाई लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत कुछ करेंगे आगे लाइफ में, और धीरे धीरे अभी आप लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं भाई लोग, आप लोग ऐसे हंसते रहिए, प्यार सपोर्ट आशीर्वाद दीजिए, और क्या। कोई ऐसा फेमस आपका डायलॉग रहा हो मुत्तन भाई के साथ, फेमस सबसे दादाजी के चर्चित? साथ मेरा मतलब एक वीडियो आया था, मतलब बहुत पहले SDM वाला, जो कि अभी पूरा गया है 54 लाख 60 लाख 60 लाख पहुंच गया। क्या था उसमें डायलॉग? उनको जरूरत पड़ेगी बुलाने की या अकेले कर लेंगे आप? हाँ, दादाजी को बुला दीजिए तो मजा आइए, आएगा। भाई आप आइए, वो डायलॉग होना चाहिए। दादाजी जो जा रहे थे हमको छोड़ने वाला। भैया कॉमेडी में थोड़ा जो सीरियस कहानी रहा है, हम उम्मा गरीब इंसान बना रहे, इन्हें जो पढ़ाई लिखाई के SDM बनाने की कोशिश में रहे, SDM बने के बाद में हमें ये धोखा दे देते हैं, दूसरे प्यार के चली जाते हैं, तो इन्हें लेके जाते रहे छोड़े। वही समय डायलॉग हम क्या था? इमोशनल टाइप के, देखा रानी हमने की स्थिति इतना गड़बड़ बाटा, इतना परेशान बाई, 2 नान लड़कियां हैं, बच्चा हैं, तो इतना मेहनत से पढ़ाओ थी, हमारा खून बेचे के पड़ जाए, पसीना बेचे के पड़ जाए, चले चाहे जितना हमें मेहनत पड़े हम मेहनत करब, तो हमें पढ़ाई बस, तो खाली पढ़ लिख के कुछ जरूर बन जाए। हाँ राजा, देखा हम जाते पढ़े जाना, एक दिन हम कुछ न कुछ जरूर बन के दिखाए और अपने लड़कन के नया नया कपड़ा और तोहार काम छोड़वाए दे भाई। ठीक बा हमारा रानी, अच्छे से एकदम पढ़ाई करना। जिन रुआ नहीं था मोर रोए लगा। ये इमोशनल सीन रहा थोड़ा से। तो और एक भाई लोग था, मतलब हम जब दादाजी को धोखा दिए थे तब बोले थे, वो क्या सीन थी तब? तब मेरे पास कॉल लगाए, मतलब बहुत मतलब रो के बात कर रहे थे, हमको का रहा का मिला तोहरे साथे रह के हमके आए फुकौनू जिंदगी भर वैसे खाली कल कराते रह दिया। अब हम आए गए, अब कुछ बनी तो अपने दम पे बनी, तोहरे भरोसे बनी है यहाँ जेके बने के रहा तू बनबई करे, तोहरे कहे रुक जाए का, हम पढ़ाई लिखाई के अपने मेहनत से बनी है ना। अच्छा, तब आप क्या कहते हैं इनसे? तब तो वो आपका दिमाग भैया हम रोवत रहे, नान नान लइका हमरे गलती से नहीं तोहरे गलती से होई गे रंजाना, हमार तनको मर्जी ना रहा तो से बियाह शादी करे को, तो माई बाबू हमार बियाह शादी कराई फसाई दे रहे। तब रो रो भैया हम गए अफसर के लगे, केस करे, केस लिखा है कहानी में। बाद में नौकरी चली गई भाई लोग। चलो, इस तरीके का मामला हालांकि हुआ था और उसी मामले पर बहुत सारे लोग इस तरीके से शॉर्ट मूवी बनाए थे। तो ये सिया कुमारी हैं
हमने इनसे बातचीत किया, मुत्तन दादा के साथ काम कर रही हैं और इन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। पूरे परिवार के साथ यहाँ रहती हैं। ये कहती हैं कि हमें कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि हम अपने परिवार के बीच में नहीं हैं। जितना भी लेडीज आवत थी हमारे साथे काम करे, मान ला सिया भी बाटिन और तमाम एक्ट्रेस लेडीज आइन बेचारी काम किन फिर चली भी गईन। और ई जीवन है, कभों हमारा औरत बनिन, कभों भौजी बनिन, कभों का करिन, वो एक एक बीता हुआ पल आज भी हमें याद आता है। साथ हो जब तक जीवन रहे वो याद आए, जिक्र भी साथे काम करे वो भूले न। अब जैसे इसमें सिया सबसे ज़्यादा समय दे हैं तो सिया दे हैं, बाकी सब आइन करिन गइन। वहीं में कुछ लोग भी इंटरव्यू दिन कि हमारे साथे गलत व्यवहार करें या हमारे साथे जो उनकर वाइफ ऐसे करें वैसे करें, तो कुछ लोग भैया वायरल हो के नाते सोचत हैं केहू चढ़ाए बढ़ाए में कि मुत्तन दादा खिलाफ कुछ बोल दे हो सकत हम वायरल हो जाए। तो ये सब गलत सोच बा भैया। अच्छा मेहनत कर, अच्छा कंटेंट बनावा, अच्छी चीज़ समाज के बतावा, खुदे वायरल होगा। मुत्तन दादा के साथ काम करने वाली हैं सिया कुमारी, हमने इनसे बातचीत किया। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।